हेलो। तो गाइस, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, जितने जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड मतलब कुछ भी कर लगा है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की राह पे चल दिए हैं, तो उनके लिए आरआरबी ने, रेलवे ने मतलब एक वैकेंसी निकाल दी है, जिससे कि मतलब वो बैठे ना, इंतजार ना करें। तो उनको देखते हुए रेलवे ने एक वैकेंसी निकाली है जिसका नाम है सेक्शन कंट्रोलर। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन कंट्रोलर। और ये लगा हुआ आपके सारे दिमाग में चल रहे हैं, वो डाउट लेकर आए हूँ शायद, यदि यही चल रहा है उम्मीद है, लेकिन मैं आज इनको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपको बता दूंगा क्या कैसे। ठीक, तो देखो सबसे बड़ी बात ये है, पहले के आरआरबी तो इसके एग्जाम कराता है, किसके, सेक्शन कंट्रोलर के। ठीक है, ना भी एसएससी कराता है। अब देखो पहला डाउट क्लियर हो गया, आरआरबी कराता है। उसके बाद में देखते हैं सबसे पहले पॉइंट हमारा कि सेक्शन कंट्रोलर क्या होता है। क्या होता है मतलब मेरे बहुत से छोटे बड़े भाई बहन जो है इनको जानते नहीं है कि मतलब ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो उनको मैं बता दूं कि देखो ये मतलब एक मान लो ये जो दो रेलवे स्टेशन होते हैं ना, जैसे दो रेलवे स्टेशन, उनका मतलब बीच का जो वो होता है रेल लाइन, उसके बीच की एक कड़ी होती है, जो मतलब दो रेलवे स्टेशनों या फिर दो जंक्शन होते हैं, उनके बीच को ये जोड़ के रखता है। और इसके साथ ही उस ट्रेन का रख रखाव करते हैं। जैसे आपने हमने कभी देखा होगा, जब हम अपन ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तब देखते हैं कि बीच में गाड़ी खड़ी रह जाती है, कोई होता नहीं वहां पर, तो उनको देख रेख कौन करता है, यही करता है सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है, इसी की निगरानी में रहते हैं आवाजेमन जो गाड़ी आती है जाती है रखी रहती है, उनका सभी यही देख रेख करता है। उसके बाद में आ जाते हैं कि देखो ये लोको पायलट और स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर जो जितने भी होते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट बना के चलता है, उनको बताता रहता है, उनको सचेत करता रहता है उनको क्या करना है क्या नहीं। मतलब ये एक तरह से मतलब उनको बताता रहता है कि मतलब आपकी गाड़ी कहाँ पर है, क्या करना है, कैसे कहाँ, मतलब सब कुछ यही बताता है। और ये इसको मतलब एक दो रेलवे स्टेशनों के बीच की या फिर दो जंक्शनों के बीच की कड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बिना रेलवे अधूरा रहता है, इस पोस्ट के बिना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसकी आरआरबी ने वैकेंसी भी निकाल दी, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, लेकिन कंपटीशन तो ज्यादा होगा क्योंकि थोड़ी कम है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया होगा कि आपको पहला पॉइंट जो ये सेक्शन कंट्रोल क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं हम। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है सर इसमें काम क्या करना पड़ता है। अब देखो जो मैंने ऊपर बताया वही शायद इसका लगा हुआ काम है कि देखो मतलब रेलवे को मेंटेनेंस करके रखना, उनकी देख रेख, उनकी उसकी निगरानी में रहना कि मतलब ट्रेन कहाँ पर रखी है, कोई मतलब कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा, उसको देख रेख करना। और मतलब समय समय पर स्टेशन मास्टर और लोको पायलट को अपनी रेलवे की रिलेटिव हर पल पल की खबर देते रहना कि मतलब ऐसा है वैसा है, मतलब सब कुछ रखी है, मतलब ऐसा सब कुछ इसके अंदर में आता है। ठीक है, अब इसका काम पता चल गया, इसकी जॉब प्रोफाइल। ठीक है, अब उसके बाद में आया था लगभग ये भी आपका दूसरा वाला क्लियर हो गया होगा। और ये हाँ इसका काम ये है कि मतलब ये सेक्शन कंट्रोल जो है ये बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। जिस प्रकार स्टेशन मास्टर होता है ना, उसी प्रकार से ये सेक्शन कंट्रोल भी होता है। ठीक है, सेम मान सकते हैं आप इसको, लेकिन थोड़े इनके काम से ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो यहाँ पर आ जाते हैं, लगभग ये दूसरा क्लियर हो गया, इसकी वैकेंसी भी अच्छी है। अब देख रहे हो ये जोन वाइज निकलता है। ठीक है, ना कि ये मतलब एक जोन में निकलता है, ये हर जोन की अलग अलग है। जैसे भोपाल जोन हो गया, जबलपुर, मतलब ऐसे जो हर राज्य की अलग अलग जोन में निकलती है। जितनी जोन है उनमें सभी में बटी रहती है कि मतलब 2 4 10 5 ऐसे करके सब में बटी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, लगभग ये दूसरा वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे वाले पे आ जाते हैं। तीसरा वाला क्या कह रहा है, कौन अप्लाई कर सकता है। अब देखो अब इसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी तीसरी वाली के सर भैया आपने बताया कि मतलब कौन अप्लाई कर सकता है ये बता दो, क्योंकि आपने ये बता दिया, उसका काम बता दिया, उसका वर्क प्रोफाइल सब बता दिया, तो मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखो इसमें अप्लाई भैया वही करेगा जिस भाई ने हमारे ने बीए कर लिया हो, या जिसने बीएससी कर लिया हो, बीकॉम कर लिया हो, मतलब एक्स वाई जेड जितनी भी डिग्रियां होती है ना, बैचलर बैचलर डिग्रियां, वो मतलब उसने कंप्लीट कर ली हो, तो वो भाई या बहन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब देखो इसकी पोस्ट में अच्छी है। उसके बाद मतलब इसमें अनुभव भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें शायद 2 पेपर होते हैं, CBT 1 और CBT होता है, उसके बाद में CBAT होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मतलब वो क्वालिफाई रहता है। ठीक है, मतलब जिन दोनों में बढ़िया स्कोर करना है तो मतलब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पोस्ट बहुत कम है, इसलिए कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें आपको पता चलेगा BA BSc बीकॉम से काम चलेगा, ना कि 12th। मात्र कोई बहन भाई होगा जिसने 12th कर लिया तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसीलिए उसको BA BSc बीकॉम बीटेक मतलब कुछ भी डिग्री होनी चाहिए तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब चौथे वाले पॉइंट पर आ जाते हैं कि चौथा वाला पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा होगा, मतलब इसकी योग्यता क्या है।
जो ऊपर बताया वही शायद इसकी योग्यता है मेरे हिसाब से। देखो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कम से कम मिनिमम इसकी मतलब BA BSc मतलब यानी बैचलर डिग्रियां होनी चाहिए, समझ रहे हो। BA BSc BCom BEd मात्र 12th से काम नहीं चलेगा, जिस प्रकार मैंने ऊपर बताया कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कितनी भी डिग्रियां हो, कोई भी हो, मतलब आपने सब कुछ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले इसमें कम से कम फॉर्म जब भी अप्लाई होगा जब आप इस नाम तक हो जाओगे, यानी आप ग्रेजुएट हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका लगभग चौथा वाला क्लियर हो गया। आप चौथे वाले 5वें पर आ जाते हैं कि देखो अब आप सोचोगे भैया आपने जॉब प्रोफाइल बता दिया, उसका काम बता दिया, उसकी मतलब थोड़ी जो उसके काम के बाद में उसकी योग्यता बता दी, अब बताइए इसका वेतन कितना मिलता है। क्योंकि वेतन एक ऐसी चीज होता है, सैलरी कहते हैं, जो सैलरी एक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर ही बच्चों के अंदर मूवमेंट होता है, यानी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होती हैं, जिसको कहते हैं मतलब खुशी उत्साह उत्पन्न होता है कि सर हाँ भैया इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको बन सकते हैं। तो मतलब एक सैलरी एक ऐसी चीज होती है जो एक मिडिल क्लास को मतलब उसको मोटिवेशन बढ़ाती है कि हाँ वो इसको कर सकता है, उसके बाद उसकी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती है, आप देखो सैलरी इसकी कितनी है, तो इसकी कम से कम मतलब इन हैंड इसकी 55 से 70 के बीच में आती है, 70 के बीच के मतलब 1000 के बीच में आती है, 55,000 या 70,000, मतलब अधिकतम कम से कम तो 50 से 55,000 रहेगी, लेकिन जो बढ़ती है ना इन एंड उसको 70 मिलती है। और फिर ये मतलब काम पर भी डिपेंड करता है, जैसे मतलब आपका किस एरिया में रहा है, किस जोन में। वैसे तो कह रही है जोन और जंक्शन तो मतलब बहुत वैसे शहरी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, उनके बीच का ये मतलब बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल होती है इनकी, वो बहुत अच्छी पावर भी होती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं रेलवे। इसमें आपको सुविधा भी पता ही होंगी मतलब कितनी ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या हमको मतलब फ्री अलाउंस मिलते हैं, सब कुछ मिलाकर मतलब उनको 55 से 70,000 के बीच में उनको सैलरी कन्फर्म मिल जाती है, ठीक है। अब छठे वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, लगभग ये 5 क्लियर हो गए छठे में। इसकी अंतिम तिथि क्या है, क्या भैया, अब मतलब आप सोचोगे कि भैया आपने ये बता दिया कि मतलब कितनी सैलरी है, क्या काम करना पड़ता है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या होता है, ये बता दिया। उसके बाद में इसकी अंतिम तिथि तो बता दो। तो देखो भैया इसकी अंतिम तिथि हम बता दें, क्योंकि ये चालू हो चुके हैं ऑलरेडी, ये चल रहे हैं अभी इसी वक्त। आप इसको मतलब RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी अंतिम तिथि बता दें, तो इसकी अंतिम तिथि है भैया सेक्शन कंट्रोलर की अंतिम तिथि है 14/8/2026, ठीक है। 14 तारीख लास्ट है इसकी, 14/8/2026 तक, ठीक है। आप इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इसको नहीं कर पाएंगे तो शायद ही रहे कि मतलब आप इस साल भी आप चूक जाए इतनी अच्छी पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम NTPC तो मतलब ये वगैरह है ही, लेकिन ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छा काम भी होता है इसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद में आ जाते हैं कि देखो ये आपको अंतिम तिथि पता चलेगी। उसके बाद में आ जाते हैं 7वें पॉइंट पर। 7वां पॉइंट कह रहा है हमारा इसमें पोस्ट कितनी है। अब देखो अब आप सोचोगे कि मतलब आपने देखो सेक्शन कंट्रोल काम बता दिया, उसके काम के बाद में उसकी मतलब उसका मतलब भी बता दिया, उसके बाद में उसको कौन अप्लाई कर सकता है वो भी बता दिया, योग्यता भी बता दिया, उसके बाद सैलरी भी बता दिया, अंतिम तिथि बता दिया। अब लास्ट है हमारा इसके लिए मतलब इसकी पोस्ट कितनी है, इसके लिए पोस्ट कितनी है इस प्रेजेंट 2026 की यदि हम बात करें तो इसमें शायद ही आप खुश हो या ना हो, लेकिन इसकी पोस्ट है मात्र 119। बताओ ये कोई पोस्ट है, 119 कोई पोस्ट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हर साल आ रही है। तो भैया ये आपके लिए सुनहरा मौका, जो मेरे भाई बहन ग्रेजुएट करके बैठे हैं तो मतलब बेरोजगार है, तो मतलब वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि उनको रेलवे में रोजगार मिल सके। वो आपको पता ही हो रेलवे की कितनी अच्छी फैसिलिटीज होती है, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस फ्री मिलता है रेलवे का, मतलब आपको हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल वगैरह सब कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं। तो उनको देखते ही बहुत अच्छी पोस्ट है, भले ही ये बहुत कम है, लेकिन मतलब मात्र इतनी तो एक जोन में होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, इसको मतलब डिवाइड कर दिया है, मतलब अलग अलग भागों में विभाजन कर दिया जोन में के, मतलब किसी में पोस्ट में 30 है, किसी में 10 है, किसी में 25 है, किसी में 20 है, ऐसे करके इनको बांट दिया सारे जोन में, ठीक है। तो ये लगभग ये सारे आपके डाउट चल रहे हैं, तो लगभग मैंने क्लियर कर दिए। अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो बस कमेंट बॉक्स में बता दें। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं आपको ओरिजिनल मतलब जो रियल वो चलती हैं खबरें, जो पोस्ट से रिलेटिव या जो वैकेंसी से रिलेटिव, तो मैं उनको तुरंत आपके पास पहुंचा सकूं। और इसको ऑल पर भी सेट कर देना सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, ठीक है। बस इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।